हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कृषि तथा उद्योग। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य के पास है? तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ISFR 2021 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में पूरे देश में भी सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र 77,493 वर्ग किमी है, जो उसके भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। अन्य विकल्प राज्यों में वनाच्छादन इस प्रकार है: पंजाब में 1847 वर्ग किमी 3.67%, तमिलनाडु में 26,419 वर्ग किमी 20.31% तथा उत्तर प्रदेश में 14,818 वर्ग किमी है 6.15%। क्वेश्चन नंबर 2। जैविक खेती का सूत्रपात भारत में निम्न मान्यताओं को लेकर किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी कि कृषक रसायनों पर आधारित खाद तथा कृमिनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के बिना प्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन नंबर सी कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना है। इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। हरित खेती में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सम्मिलित है। हरित खेती के द्वारा भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप फसलों का उत्पादन अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि ग्रामीण विकास के लिए संस्था का ऋण व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 18 नवंबर 1979 को पेश की। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 का 61वां द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसने RBI के पूर्ववर्ती कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित्त और विकास नियमन और ग्रामीण आयोजना आदि कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। नाबार्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में नाबार्ड द्वारा एक पटल दृष्टिकोण सिंग विंडो अप्रोच पर बहुउद्देशीय ऋण की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है। नाबार्ड जीरो कूपन भविष्य निर्माण ब्रांड का निर्गत करता है। क्वेश्चन नंबर 6। कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है।
ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड किसकी सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया? ऑप्शन नंबर सी शिवरामन समिति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की संशोधित की? ऑप्शन नंबर बी शिवरामन समिति। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है? ऑप्शन नंबर सी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड का मुख्य कार्य है? नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण शाखा संचालन करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए, कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाबार्ड समन्वित विकास को प्रोन्नत करने के लिए कृषि क्रियाओं, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों, ग्रामीण दस्तकारियों और अन्य संबंधित क्रियाओं के सभी प्रकार के उत्पादन एवं निवेश के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अर्थात यह कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक का कार्य कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आपूर्ति तक ही सीमित है? ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर है राज्य सहकारी बैंक। चलिए व्याख्या देखते हैं। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और यह ग्रामीण विकास से संबंधित अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4 संस्थाओं केंद्रीय भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्थागत शाखा स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रामीण शाखा संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी देसी बैंकर। विकल्प डी को छोड़कर शेष सभी विकल्प संस्थागत शाखा के स्रोत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा है? नंबर बी 50,000 से 5 लाख तक। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY एक गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक RRB, लघु वित्त बैंक, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट MFI और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाता है। इसके तहत 3 उत्पाद बनाए गए हैं: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख तक तथा तरुण के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक ऋण आच्छादित है।
क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनांस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 8 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा योजना कब लागू की गई? मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। सहकारी क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 21, सहकारी क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। चलिए व्याख्या देखते हैं। भूमि विकास बैंक सहकारी क्षेत्र का बैंक है। ये ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत के सहकारी बैंकिंग ढांचे को निम्न रूप में व्यक्त किया गया है। सहकारी बैंकिंग संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के 3 पार्ट हैं। राज्य सहकारी बैंक में राज्य भूमि विकास बैंक, नगर सहकारी बैंक। और राज्य सहकारी बैंक को भी बांटा गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियां, ग्रामीण स्तर पर। राज्य भूमि विकास बैंक को 2 पार्टों में बांटा गया। केंद्रीय भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन सहायता देने वाली संस्था है? ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन सहायता देने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है तथा अल्पकालीन साख वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भिन्न विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी से भी। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, NCDB, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों बैंक अपने अपने क्षेत्र के मुख्य बैंक हैं। नाबार्ड के क्षेत्र का, IDBI औद्योगिक क्षेत्र का तथा NCDB लघु क्षेत्र का अग्रणी बैंक है, जिसकी विनियमन रेगुलेशन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जबकि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों को उत्तम शिक्षा संरक्षण प्रदान करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड RIDF का संबंध है? ऑप्शन नंबर नाबार्ड से। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 नाबार्ड में RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया, जिसका प्रारंभिक कोष 2,000 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्था पर हुई। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी समुचित समर्थन मूल्य। व्याख्या देखते हैं। समुचित समर्थन मूल्य कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है। इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों को एक निश्चित न्यूनतम समर्थन कीमत की गारंटी देना, ताकि उनके हितों की रक्षा हो, उत्पादन में जोखिम न रहे और वे लोग उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए निवेश करने को तत्पर तथा अत्यधिक कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं की उन वर्षों में जब आपूर्ति मांग से काफ़ी कम और बाजार कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो।